मुझे चाय दे रही थी तभी सोचा था। हेलो, हाँ मैं एसीबी बात कर रहा हूँ, जरा दरवाजा खोलेंगी? क्या बात है सर? इट्स एन इमरजेंसी, मुझे मदर से तुरंत मिलना है, प्लीज खोलिए। थोड़ा इंतजार कीजिए सर। गजेंद्रन सर, वो रिकॉर्ड बुक्स लेकर आओ। जल्दी लेके लाया सर। जल्दी आना। ये लीजिए सर। ये लीजिए मैडम। सर ओह नो। कल रात को जो घटना हुई, इसी घटना स्थल पर हम मौजूद हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? मुंबई में औरतें लगातार गायब हो रही हैं। कत्ल है या खुदकुशी? क्या मुंबई शहर की पुलिस सो रही है? आजकल मुंबई शहर में औरतें सुरक्षित नहीं है। अब देखते हैं। अरे यार, ये आज अभी यही है। कमिश्नर सर, आपसे क्या? रुकिए सर। सर 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 जिन तीन पीछे औरतों की मौत हुई है, क्या वो इसी आश्रम से? सर, जांच चल रही है, अभी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जरा हटिए। साइड दो। चलो। सवाल का जवाब दीजिए। कम से कम क्या तुम हुआ तो था? बताओ सच क्या मैं है? एक कहूंगा तो तुम 9 लिखोगे, मुझे ये नहीं चाहिए। उस दिन उस एक्ट्रेस के साथ देखा, बदतमीजी किया मेरी वो? औकात दिखा दी तुमने। बोल दूंगा तो मेरी इज्जत उछाल दोगे। अब बताइए देख, सर। तू मेरे पीछे मत नहीं, पड़। हमें तू पत्रकार है, अपना काम अच्छे से सवाल का कर। जवाब मेरा नाम चाहिए, सर। खामखा बीच में नहीं आना चाहिए। निकालो। नहीं जा हाँ, सकते। चलो हटो हटो। देखिए दोस्तों, इतने लोग मारे गए हैं और ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ सर, जैसा आपने कहा था 12 पन्ने गायब हैं। हो सकता है ये उन लड़कियों के रिकॉर्ड्स हो जिनकी शादी यहीं से हुई थी। क्या कहा आपने? शादी? हाँ सर, मदर अक्सर यहाँ की बहुत सी लड़कियों की मुफ्त में शादी करवाती थी। ये शादी आखिरी बार कब हुई थी, बता सकती हैं? आखिरी बार मेरे ज्वाइन करने के एक दिन पहले यहाँ 3 लड़कियों की शादी करवाई गई थी सर। आपने कभी ज्वाइन किया? मैंने पिछले हफ्ते बुधवार को ज्वाइन किया था सर। तो ये शादी मंगलवार को उन्होंने हुई तो है। यही बताया Right? था सर। सर, ये वैन का हादसा भी मंगलवार आधी रात को ही हुआ है सर। यहाँ रहने वाले अनाथ नहीं हैं सर, भगवान के बच्चे हैं। इस कंप्यूटर का पासवर्ड पता है? ये मदर का पर्सनल कंप्यूटर है सर। बिना सर हैकर को बुलाओ। ओके सर। गजेंद्रन। सर। हाँ सर, मदर सुपीरियर, तुम्हारी सारी पोल पटरी पर आ जाएगी। मदर सुपीरियर। सर, एक्सपीरियंस है तुम्हें। ऐसे देखकर गलत मत समझिए सर। सर्विस हाँ, सर, पता जो चाहे वो ले लीजिए। ये देखिए सर। इस फोन की कॉल हिस्ट्री निकालो तो। ओके सर। बिना इसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं, जरा चेक करो। तुम्हारा घूरने का तरीका ठीक नहीं है। कल सुबह ड्यूटी किसकी थी? सर, मेरी थी। इस ऑर्फनेज में कोई नया आया था क्या? नहीं सर, सुबह कुरियर सर्विस से एक लड़का आया था। हमारे आने जाने के बाद कोई आया था क्या? सर, दोपहर में खाना खाकर लौटने तक एक ओमनी वैन यहाँ से बाहर गई थी सर। कौन था वो, दिखा क्या? नहीं, कोई दिखा नहीं सर। कितने बजे होंगे? लगभग 3 बजे होंगे।
यस सर। अच्छा तो तुम हो हैकर, तुम्हारा नाम? पीटर। स्पीकर? इट्स पीटर। ओ पीटर, सुनो इसे ठोकेंगे तो खुल जाएगा क्या? ये कोई बियर बॉटल नहीं है जो झट से खुल जाए। टेक्स टाइम सर। मेरा ही मजाक उड़ा रहा है? नहीं खुला ना तो देखना। नहीं नहीं, करो करो। यस सर। क्या हुआ? क्रैक हो गया। मुझे नहीं बताओगे क्या? इट्स डन सर। गुड। पिछले 2 दिन में कोई फाइल्स डिलीट हुई है क्या, देखो बता सकते हो? जी हाँ सर, कल कुछ फाइल्स डिलीट हुए हैं। किस टाइम पर? 2:45 PM सर। शो मी, रिट्रीव करो जरा जल्दी। ओके सर। हाँ बोलो बीना। सर, अभी जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उनमें 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। आर यू श्योर? यस सर। वैन हादसे में मरने वाली वो 3 लड़कियां करुण आश्रम की ही थी। उनके नाम? जेनिफर, मैरी, जेसिंथा। सर बीना, आई विल कॉल यू बैक। कम ऑन, ओपन करो। इसमें से कौन सी इमेज अभी अभी ली है? सर ये तस्वीर लास्ट ली गई थी, लास्ट ट्यूसडे। उसे जूम करो तो। सर इस वर्ड फाइल में कुछ नाम और फोन नंबर्स हैं सर। शो मी। हाँ वो गजेंद्रन सर। मुझे लगता है ये नाम और नंबर यहाँ से शादी की गई लड़कियों के हैं। सारे नंबर्स को तुरंत ट्रेस करो। ओके सर। हाँ मैम। न्यूज़ देखी क्या? नहीं मैडम। प्लीज। यूट्यूबर्स, मीडिया, प्रेस सबके लिए अब तुम ही कंटेंट हो। डायरेक्ट सीएम ऑफिस से फोन आया तो क्या करेंगे? मैम इन लोगों के पास कोई और काम ही नहीं होता है। कोई एक्ट्रेस अगर बाथरूम में फिसल जाती है तो उसे जिंदगी में फिसलने जैसा बताकर उसके तलाक तक ले जाते हैं। सही कह रहे हो, बट व्हेन देयर इज स्मोक यू हैव टू पुट आउट द फायर। अंडरस्टूड? यस मैम। उनकी मौत पर तुम्हें कोई शक है क्या? यस मैम। उस मदर ने कुल 12 लड़कियों की मुफ्त में शादी करवाई है। उनमें से 3 लड़कियां ही वैन एक्सीडेंट में मरी हैं। व्हाट अबाउट द हस्बैंड्स? वो डिटेल सिर्फ मदर को ही पता थी, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उन 12 लड़कियों की डिटेल्स रिकॉर्ड बुक से किसी ने जानबूझकर फाड़ दी हैं, क्योंकि जिस दिन हमने रजिस्टर बुक ली थी उस दोपहर मदर से कोई मिलने आया था। व्हाट? उसी वक्त सिस्टम से शादी की फोटोज और नंबर्स डिलीट हुए हैं मैडम। वो फाइल्स रिट्रीव कर लिए मैडम। वो सभी नंबर्स ट्रेस करने को कहा है। गुड गुड, वेरी गुड माधव। एक बार रजिस्टर ऑफिस में पूछताछ कर। मैम क्या नाम है? या जस्ट गो अहेड। हाँ बोलो गजेंद्रन। सर वो सारे नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। क्या? उनमें से एक भी नंबर नहीं लग रहा है। number is not reachable. Please try again later. Number you have dialed is currently switched off. What? एक भी नंबर नहीं लग रहा उसमें से? यस मैम। How is it possible? वहां से शादी करके गई सभी लड़कियां गायब हैं। इट्स अ स्ट्रेंज। ये हमें पता ना चले इसलिए किसी ने वो कांटेक्ट लिस्ट ही पूरी डिलीट कर दी है। शॉकिंग। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये कैसे किया गया होगा, वो भी शहर के अंदर? Have you noticed, Madhav, that every clue in this investigation leads to a dead end? The missing van driver, the orphanage missing blind girls, deleted contact lists, और अब मदर सुपीरियर की डेथ। I think the accused is watching you closely. रखने दो मैम, पर कहीं ना कहीं वो अपना विजिटिंग कार्ड जरूर छोड़ेगा। चोरों वाला विजिटिंग कार्ड। मैं उसे ढूंढ लूंगा, भरोसा रखिए। एक्सक्यूज मी सर। सर गुड मॉर्निंग। सर एनी प्रॉब्लम? किससे पूछकर डोनर्स के एग सैंपल्स पुणे आईसीएमआर को भेजे गए? सर उसमें क्या गलत है? हमने पहले भी कुछ सैंपल्स आईसीएमआर भेजे हैं। नो नो नो, अगर आपको ऐसे सैंपल्स भेजने की जरूरत थी, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स यू आर सपोज्ड टू फॉलो। आप जानती है ना कि मेरी जानकारी के बिना इस हॉस्पिटल से एक भी सैंपल बाहर नहीं जाना चाहिए। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक मिनट, मैं इस हॉस्पिटल का चीफ लैब टेक्नीशियन हूँ। When I got a call from reception this morning, I was shocked.
एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए किसी भी नए मरीज को भर्ती ना किया जाए, ऐसी हमारी बात हुई थी। हाउ कैन यू डू दिस विदाउट माई परमिशन? सर, आई नीड टू टॉक टू यू इन प्राइवेट। मिस्टर मुकेश, क्या आप जरा बाहर जाएंगे प्लीज? सर, मैं क्यों जाऊं बाहर? हेलो, समझ नहीं आता, जरा बाहर जाओ। एक्सक्यूज मी। व्हाट इज दिस मधुमिता? सॉरी सर, इनके इस कमरे से बाहर जाए बिना मैं जवाब नहीं दे सकती। उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा। मुकेश सर, तुम जरा बाहर जाओ। सर जाओ मुकेश, बाद में बुलाता हूं। सर, आप बैठिए सर। कल रात एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन करवाने वाली 3 लेडीज में से एक का रिएक्शन बिल्कुल एबनॉर्मल था। शक होने पर मैंने उनके ब्लड सैंपल्स लेकर सीबीसी टेस्ट किया। इट वॉज अ शॉक। उनके खून में हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा था। हम किसी पेशेंट के ब्लड सेल्स टेस्ट करने के बाद ही एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन करते हैं। ऐसे में ये अचानक आया बदलाव मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने उस खास डोनर का सैंपल लेकर दोबारा टेस्ट करवाया। उस एनालिसिस में एक स्टेरॉइड की मिलावट का पता चला। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये एक ब्लैक लिस्टेड स्टेरॉइड है सर। ब्लैक लिस्टेड स्टेरॉइड? जी सर। इट माइट हैव बीन इंजेक्टेड इन द डोनर्स एग्स। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैंने दरअसल बाकी 2 पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स भी टेस्ट किए। अनफॉर्चुनेटली उनके खून में भी मुझे वही बाहरी चीज मिली। हेलो चार्ल्स, इस हॉस्पिटल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, सबको शक हो गया है। ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। हाँ, अब क्या कर सकते हैं बताओ? बट मधुमिता, आवर लेबोरेटरी इज फुली कंप्यूटराइज्ड। अगर डोनर एग में कोई बाहरी चीज होती है तो वो प्राइमरी टेस्ट रिपोर्ट में दिख जानी चाहिए थी। You're right, sir. एक कंप्यूटराइज्ड लैब में हम कुछ भी मैन्युअली फीड नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू सम वे और द अदर किसी ने इसे जरूर एडिट किया है। सर, आई थिंक आवर सिस्टम्स आर हैक्ड। What? यस सर। डोनर्स की टेस्ट रिपोर्ट्स, पेशेंट्स की सीबीसी रिपोर्ट्स, सब में किसी ने कुछ गड़बड़ की है सर। तो अब इसका हल क्या है मधुमिता? इंतजार करते हैं उस बाहरी चीज की बनावट का, उसका रिएक्शन। ये सब जानने के लिए हमें पुणे से रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। तब तक कुछ नहीं कर सकते। मैं आई कम इन सर? हाँ, कम इन। तुम्हें ही फोन करा था। जो काम दिया था वो हो गया? गॉट इट सर। ये लीजिए। करुण आश्रम में शादी करने वालों की डिटेल्स हैं सर। जैसा आपने सोचा था सर, एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड। वो तीनों ही हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। चेन स्नैचिंग, रॉबरी जैसे कई केसेस हैं उन पर, और ये तीनों ही पिछले 1 हफ्ते से गायब हैं सर। मुझे लगता है कि अब तक वो तीनों मर चुके होंगे सर, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो उनके जरिए हम अब तक क्रिमिनल तक पहुंच चुके होते। इतनी साफ सुथरी प्लानिंग करने वाले ने ये सोचा नहीं होगा। तो इस केस की फर्दर प्रोसीडिंग क्या होगी सर? ये लेटर शहर के सभी अनाथालयों में बंटवा दो। लेट इट बी कॉन्फिडेंशियल। ओके सर। उस पेशेंट के खून में ऐसा स्टेरॉइड कैसे आ सकता है? हमें आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए मिस्टर मुकेश। द एमडी इज वेरी अपसेट। अब बताइए, उस डोनर की प्राइमरी टेस्ट रिपोर्ट में आपने उस स्टेरॉइड की मौजूदगी पर ध्यान क्यों नहीं दिया था? मुझे कुछ नहीं पता। जब मैंने टेस्ट किया था सब कुछ ठीक था, बस। तो फिर वो स्टेरॉइड कैसे? हो सकता है इम्प्लांटेशन के बाद किसी और ने इंजेक्ट किया हो। क्यों, आपने भी तो किया हो सकता है। तो जब आपने चेक किया तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ओके
उन एग्स का डोनर कौन है? देखो मैंने पहले ही बता दिया ना, उस एग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर डोनर की डिटेल्स क्यों पूछ रही हो? आपको हर चीज बताने में प्रॉब्लम है। ठीक है, डोनर को छोड़िए, वो एजेंट कौन है बताइए। ठीक है, मैं डिटेल्स देखकर बताता हूँ तुम्हें। जरूरत नहीं है, मैं ही बताती हूँ। ऑल इज वेल। हाँ, या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं बस भूल गया था। बचाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर मुकेश? क्या? मैं क्यों बचाऊंगा? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? ठीक है, तो उस एजेंट को बुलाइए, मुझे मिलना है। इंतजाम कीजिए। ठीक है, करता हूँ इंतजाम, करता हूँ। मुकेश हो? हाँ, गाड़ी में बैठो। मैं? सर। यस बीना। मदर सुपीरियर की कॉल हिस्ट्री। ये लास्ट डायल नंबर है क्या? हाँ सर, उस रात जब हम वहाँ पहुंचे थे तभी उन्होंने किसी को कॉल किया था। 96291। इस नंबर पर कॉल करके देखा? अभी नहीं सर। स्विच ऑफ आ रहा है। ट्रू कॉलर में ऑल इज वेल जैसा कुछ दिखा रहा है। जरा इंतजार कीजिए। सभी अनाथ आश्रमों के प्रशासकों के लिए हाल ही में पुलिस जांच में ये पता चला कि कुछ रहस्यमयी लोग चेन्नई के अलग अलग अनाथ आश्रमों में जाकर बड़ी रकम देते हैं और फिर वहाँ की लड़कियों को मुफ्त शादी का झांसा देकर उन्हें अगवा कर लेते हैं। यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर भविष्य में ऐसे लोग आपसे संपर्क करते हैं तो आपको तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जाती है। सौजन्य से चेन्नई शहर पुलिस आयुक्तालय। इस लेटर की गंभीरता समझ में आ रही है आपको? समझ रही हूँ सर। तो उसी दिन जवाब क्यों नहीं दिया? सर, उस दिन अचानक पुलिस पूछताछ करने आई तो मैं इस बारे में बताने से झिझक रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सोच विचार करके बताऊं। तो अब सोच लिया ना? हमने मैसेज मीडिया को इसलिए नहीं दिया क्योंकि क्रिमिनल अलर्ट हो जाता, इसलिए हर ऑर्फनेज में जाकर अलग अलग जानकारी दी थी हमने। सॉरी सर। बताइए। करीब 2 हफ्ते पहले अनाथ आश्रम में एक आदमी आया था। उसने कहा कि वो विदेश में कोई बड़ा बिजनेस करता है। नाम? उसका नाम हाँ, चार्ल्स बताया था। और फिर उसने हमारे अनाथ आश्रम के लिए कुछ रकम दान की। कितना डोनेट किया है? 1 लाख रुपए का दान दिया था। और यही नहीं, उस दिन अनाथ आश्रम में हम सबके लिए खाने का इंतजाम भी उसी ने किया था। फिर बोला कि वो मुफ्त शादी, मुफ्त ऑपरेशन जैसे बहुत से चैरिटी के काम करता है। जरूरत पड़ने पर कोई भी मदद मांगने को कहा। उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मिल सकती है मुझे? नहीं सर, उसने कहा कि बिजनेस में बिजी रहने की वजह से नंबर शेयर करने में इंटरेस्ट नहीं है, पर कहा कि वो अक्सर अनाथ आश्रम में आता जाता रहेगा। अच्छा, वो देखने में कैसा था? सर, जिस दिन वो अनाथ आश्रम आया था मैंने अपने मोबाइल में उसकी एक फोटो खींच ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ। यही है वो आदमी। हाँ बोलो मधु, इतनी बार फोन क्यों किया तुमने? पता है ना, तो उठाया क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, टेंशन मत लो। एक जरूरी केस के सिलसिले में बात कर रहा था। ठीक है, मुझे तुमसे तुरंत मिलना है। हॉस्पिटल आऊँ क्या? नहीं, रहने दो, हमारे रेस्टोरेंट में ही आ जाओ। हाँ बताओ अनबुलगन। क्या आप तुरंत कंट्रोल रूम में आ सकते हैं सर? क्या बात है? सर, शहर में एक वैन की अजीब हरकतों पर हमने नजर रखी हुई है सर। मुझे लगता है कि उस वैन हादसे वाले केस के लिए काम आएगी। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। इसमें क्या एबनॉर्मल है सर? हादसे वाली वैन और ये वैन एक ही मॉडल, एक ही कलर की है सर। व्हाई नॉट? दोनों गाड़ियाँ एक ही मेक और मॉडल की हो सकती है ना? हो सकती है सर, पर
हादसे वाले वैन की नंबर प्लेट और इस वैन की नंबर प्लेट एक जैसी है सर। और एक बात सर, 20 मिनट से ये गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी है सर। और गाड़ी का इंजन भी चालू है सर। जूम करो जरा। कोई और कैमरा एंगल है क्या? सर अभी तक तो नहीं है, एक्सेस करके देखता हूँ मैं। बहुत अच्छे अनबुलगन। थैंक यू सर। हाँ बोलो मधु। माधव कहाँ हो? मुझे रेस्टोरेंट आए 20 मिनट हो गए। मैंने तुमसे अर्जेंट मिलने के नहीं लिए मधु, वो कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी थी इसलिए। यस गॉट इट सर। एक मिनट मधु, मैं कहा था ना उस इलाके का सीसीटीवी फुटेज मिलेगा क्या? एक मिला है सर। मधु मैं बाद में फोन करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। हे माधव। फुटेज से लोकेशन आसानी से मिल रही है सर। वैन एक होटल के सामने खड़ी है सर। शिट! कोई गड़बड़ है क्या सर? हेलो, एसीपी माधव बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। मेरे मंगेतर मधुमिता वहाँ पर है क्या? वो अभी यहाँ से बाहर गई सर। हेलो हेलो मधु। माधव, सुनाई नहीं दे रहा। मधु ठीक हो ना? हेलो हेलो। नो 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 नो। मधु क्या हुआ? हेलो मधु, ये सब बताने का वक्त नहीं है, तुरंत वहाँ से निकलो। माधव कहाँ हो? मधु वहाँ पे मत रुको, बस तुरंत निकलो वहाँ से। गो 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 गो, वो तुम्हें मारने आ रहा है। तुम बस सीधे जाती रहना, कहीं पर रुकना मत प्लीज। अबे जल्दी आजा। सर वो पीछा कर रहा है सर। मदुरवाइल वैन एक्सीडेंट केस में मुजरिम गिंडी की तरफ आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेंड मी इमीडिएट बैकअप। ओवर। मधु घबराओ मत, मैं देख लूंगा सब कुछ। ट्रैफिक पुलिस कम इन। हाँ सर बोलिए। व्हाइट ओमनी वैन TN051126। ओके सर। माधव ये लोग कौन है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मधु जैसा मैं कह रहा हूँ बस चलती रहो। उस ब्रिज के नीचे से लेफ्ट। मधु बस सीधी जाती रहो। अब राइट लेकर सीधे जाकर लेफ्ट लो। उस वैन को ओवरटेक करो। क्विक क्विक। मधु उस ब्रिज पर चढ़ो जल्दी। यस। सर बैरिकेड कीजिए सर। जल्दी से बैरिकेडिंग करो। भाई हमें तो घेर लिया है। बीना जरूरत पड़े तो नीचे गोली मारो। बीना शूट शूट डैम इट। शिट। प्लीज रिलैक्स सर। इसे तुम पहले से जानती हो क्या? एक बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ अर्जेंटली बुलाया। कल रात इस हॉस्पिटल में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ब्लैकलिस्टेड स्टेरॉइड। अभी फिलहाल पेशेंट्स कैसे हैं? ये प्रॉब्लम पेशेंट्स की नहीं है, बल्कि उन्होंने जिन्हें जन्म दिया उन बच्चों की है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स इस हॉस्पिटल में आते हैं। जो पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते हैं उन्हें हम IVF ट्रीटमेंट देते हैं। यूजुअली जब बच्चा 5 वीक का होता है तभी माँ के अंदर उसके जेनिटल ऑर्गन्स बनते हैं और लगभग 20 वीक्स तक वो डेवलपमेंट प्रोसेस चलता ही रहता है।
और इसी दौरान उस ब्लैकलिस्टेड स्टेरॉइड ने अपना काम शुरू कर दिया। वो बहुत तेजी से हार्मोन्स को बढ़ा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो वो बेबी के जेंडर प्रोसेस को कंफ्यूज कर देगा। ये क्या कह रही हो? फिजिकली वो बेबी फीमेल होगी, लेकिन उसके क्रोमोसोम्स XY होंगे। बेचारे बच्चे, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। मेडिकल टर्म्स में इस केस को एम्बिग्यूअस जेनेटिलिया कहते हैं। यू मीन इंटरसेक्स बेबी? एग्जैक्टली। अच्छा, ओवरी एग्स डोनेट करने वाली एजेंसी का नाम क्या बताया? वो दरअसल ऑल इज वेल नाम का कोई NGO है। उसके इंचार्ज से मिलने को कहने के बाद से वो मुकेश भी गायब है। ही इज द चीफ लैब टेक्नीशियन। उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। अभी अभी मिली खबर, एक मेडिकल स्टडी में पाया गया है कि चेन्नई के मशहूर फर्टिलिटी सेंटर में जन्मे बच्चों के शरीर में अचानक जेनेटिक बदलाव हो रहे हैं। लंबे समय से निसंतान दंपति आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जन्मे अपने बच्चों के शरीर में हुए जेनेटिक बदलावों के बारे में जानकर गहरे सदमे में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसकी जांच के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक विशेष मेडिकल कमेटी का गठन किया है और जनता से निवेदन किया है कि वो बस कुछ देर का इंतजार करें। जल्द ही वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और जनता को जवाब देंगे। अब तक टोटल 12 मरीजों को स्टेरॉइड इंजेक्ट किया गया है, इसलिए हम उन्हें जरूरी इलाज देकर ठीक कर रहे हैं। मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। मधुमिता ने उसी दिन कहा था, अगर मैंने आपसे उसी दिन बात कर ली होती तो इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। ठीक है सर, इसे और बढ़ने नहीं देना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आपको जो भी एक्शन लेना है, प्लीज डू इट। अब से रेपुटेशन का कोई सवाल नहीं है सर। यू कैन इंक्वायरी एनीवन यू वांट। उन बच्चों के मामले में इतनी क्रूरता करने वालों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है सर। सर, उस एजेंट को देने वाले सारे पैसे हम कैश में ही देते हैं सर। ये सब MD को पता है क्या? सर मुकेश ने ऐसा करने के लिए कहा था। तो इनवॉइस किसके नाम पे बन रहे थे? कंपनी के नाम पे नहीं बनती थी, टैक्स की प्रॉब्लम हो सकती थी, उसी के नाम से बनती थी सर। किसके नाम पर? चार्ल्स के नाम पर कर रहे थे सर। अच्छा, चार्ल्स को डायरेक्टली कोई मैसेज भेजा था क्या? अगर भेजा होगा तो बताओ। मुकेश ऑलरेडी मिसिंग, अगला टारगेट तुम हो सकते हो। सर, मैं सिर्फ एक बार मुकेश के साथ उसके घर गया हूं सर। देखो, यही है ना चार्ल्स? जी सर। गाड़ी अंदर आ गई है सर।